अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इन्फॉर्मेट्रिक्स एकेडमी। डियर स्टूडेंट, जिस तरह लास्ट वीडियो में हमने कहा था कि हमने जो मैक्सिमम हाइट की वैल्यू थी वो कैलकुलेट की थी और उसी बेसिस के ऊपर आगे कंटिन्यूएशन है जिसमें आप टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट मालूम कर रहे हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम दो डेरिवेशन कंटिन्यू करेंगे, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट एंड टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। जब कहा यह जा रहा है कि टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, ये बिल्कुल वैसे ही आपका इनिशियल कॉन्सेप्ट है जो कि हमने मैक्सिमम हाइट के लिए किया था। जब मैक्सिमम हाइट की बात कर रहे थे, क्योंकि मैक्सिमम हाइट वाई एक्सिस के ऊपर कवर हो रही है, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, जी हां, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट ये भी वाई एक्सिस के कॉरेस्पॉन्ड करेगी, बिकॉज वाई एक्सिस के ऊपर हाइट कवर हो रहा है और उस हाइट को अचीव करने के लिए जो टाइम की वैल्यू यहां पे टाइम की वैल्यू जो आएगी, उस टाइम की वैल्यू को जो है हम क्या मेंशन कर रहे हैं, वो कैलकुलेट करने जा रहे हैं। उसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया जा रहा है और इसकी कंडीशन हम क्या ले रहे हैं कि जो इनिशियल वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल थ्रो किया जा रहा है दैट इज वी नॉट, सेम वही कंडीशन है। इसके कंपोनेंट सॉल्व कर दिया आपने वी नॉट एक्स और वी नॉट वाई की फॉर्म में। फर्दर जब ऑब्जेक्ट अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंचा, क्योंकि थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन सिर्फ एक फोर्स ग्रेविटी की एक्ट कर रही है, इसलिए प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट, जी हां, वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट एट इट्स मैक्सिमम हाइट क्या बन जाता है जी स्टूडेंट्स, वो क्या बन जाता है, जीरो हो जाता है। वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट वी वाई की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। इस वैल्यू को आपने मेंशन कर दिया, वी वाई की वैल्यू जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट वी नॉट वाई के बराबर है और जो टाइम की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। और ए की वैल्यू जब ऑब्जेक्ट अपवर्ड टू द ग्रेविटी, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी जा रहा हो, तो उसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस जी की वैल्यू के साथ पुट हो रही है। इस कंडीशन को हम यहां पे पुट कर रहे हैं और हमारा बेसिक डाटा की कंडीशन क्या बन रही है कि जो हमारा मेन डाटा बन रहा है वो कंडीशन क्या बना रहा है कि ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी है, दिस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वो बराबर है किसके, जी हां, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी किसके बराबर है, हम वी नॉट तो बात करते हैं, लेकिन बेटा क्योंकि इस जगह पे हम वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट को लेंगे, वजह क्योंकि वाई एक्सिस के ऊपर टाइम है, इसलिए वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट लिया जाएगा, दिस इज बीन नेम्ड एज वी नॉट वाई और वी नॉट वाई की खुद वैल्यू बराबर है किसके, जी, किसके बराबर है, वी नॉट साइन थीटा। तो कंडीशन हमने क्या रखी, वी आई की वैल्यू ली आपने वी नॉट वाई के बराबर और वी नॉट साइन थीटा के इक्विवेलेंट है ये वैल्यू। फर्दर वेलोसिटी का वाई एफ वी एफ की वैल्यू, वी एफ की वैल्यू किसके बराबर है, जब ऑब्जेक्ट अपने मैक्सिमम हाइट तक पहुंच गया तो ये बराबर है वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट जो इस स्टेप पे क्या हो रहा है, किसके बराबर है, जी हां, जीरो के बराबर है ये वैल्यू। और क्योंकि ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उस टाइम पे अपोजिट टू द ग्रेविटी मूव कर रहा है, तो एक्सेलरेशन माइनस जी के इक्विवेलेंट हुआ। नेक्स्ट कंडीशन के ऊपर हमने टाइम की वैल्यू यहां पे मालूम करनी है एंड दिस वैल्यू ऑफ टाइम फॉर दिस पर्टिकुलर कंडीशन ये किसके बराबर हो जाएगी, ये टी के बराबर है। अब जरा स्टूडेंट्स इस चीज को देखें, जो हमारा बेसिक डाटा, बेसिक इस डायग्राम की कंडीशन बन रही है, उसके लिहाज से वी आई, वी एफ, ए एंड टी, चार पैरामीटर्स, ये चार वैल्यूज हैं जो हमारे पास जगह पे इक्वेशन में आ रहे हैं, चार वेरिएबल्स आ रहे हैं। इन चार वेरिएबल्स को अगर किसी इक्वेशन में आप कंबाइन कर सकते हैं तो रिमाइंड करें ये कौन सी इक्वेशन आएगी, जी हां बिल्कुल, दैट इज आप यहां पे क्या यूज करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आप यहां पे यूज कर रहे हैं, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को आप यहां पे पिक कर दें, दैट इज द वैल्यू विल बिकम्स एज वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। अब जरा वी एफ की वैल्यू देखें, जो हमारा बेसिक कंडीशन डाटा का बन रहा था, वी एफ की वैल्यू वी वाई और ये खुद बराबर है किसके, जीरो के। सो आई विल बी पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी एफ एज जीरो। वी आई की वैल्यू किसके बराबर आ गई, वी नॉट वाई प्लस ए की वैल्यू माइनस जी और फर्दर कैपिटल टी स्मॉल टी की जगह पे सब्स्टिट्यूट हो गया। वी नॉट इस साथ प्लस हो रहा है इस जगह पे, ये इधर आगे वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी वैल्यू। कंडीशन आपकी क्या आ जाएगी, या मैं इसको फर्दर इस तरह से कह रहा हूं कि मुझे टी की वैल्यू मालूम करनी है, तो इस जगह पे वैल्यू को फर्दर आप ऐसे रख दें कि वी नॉट वाई एस रहा प्लस माइनस माइनस जी इंटू टी एस रहा, माइनस का जी टी ये इधर क्या हो जाएगा, जी हां, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस जी टी। सो जी इंटू टी इज इक्वल टू वॉट, वी नॉट वाई। क्योंकि हमें किसकी वैल्यू मालूम करनी है, इस टी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, दिस इज द टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, तो जी मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो टी की वैल्यू किसके बराबर आ गई, दिस इज इक्वल टू वी नॉट वाई अपॉन जी। ये आपकी टाइम की बेसिक वैल्यू आ रही है।
कि टाइम की वैल्यू किसके बराबर आ गई, वी नॉट वाई अपॉन जी के बराबर आ रही है। और फर्दर जब मैं इस y की वैल्यू पुट कर दूं तो वी नॉट वाई विल बिकम्स एज व्हाट, वी नॉट साइन थीटा अपॉन, ठीक है। सो वी नॉट वाई की वैल्यू बराबर आ जाएगी किसके, वी नॉट साइन थीटा के बराबर आ जाएगी। अब फर्दर आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दें, सो टाइम रिमेन एज इट इज वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई सॉल्व करके किसकी, दैट इज द टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट क्या होता है। रिमेंबर, दो वैल्यूज लिखने का मकसद ये है, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे, रिमेंबर ये बात याद रहे मेरी, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, अगर वेलोसिटी का y कंपोनेंट गिवन हो तो हम डायरेक्टली ये इक्वेशन पुट कर सकते हैं, दैट इज t इक्वल्स टू v नॉट y अपॉन g। और मुझे अगर वेलोसिटी का इनिशियल कंपोनेंट अलोंग विद एंगल थीटा गिवन है तो मैं डायरेक्ट ये वैल्यू पुट कर सकता हूं, दैट इज v नॉट sin थीटा अपॉन g। सो इस वजह से दो अलग अलग कंडीशन को आप पुट कर रहे हैं जो न्यूमेरिकल वाइज आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। सो अगले आपके कंडीशन हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसके अंदर आप वैल्यू को आपके क्या कैलकुलेट करेंगे, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। हम कंटिन्यूएशन कर रहे हैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। जब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की बात की जा रही है तो इसमें हम आगे फर्दर कंडीशन का क्या सॉल्व कर रहे हैं कि जब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की बात की जाए, यानी कि प्रोजेक्टाइल जब थ्रो किया जाए और प्रोजेक्टाइल थ्रो होते हुए जिस पॉइंट पर आके हिट कर रहा है जमीन के ऊपर, यानी कि जिस लेवल ऑफ साइट के ऊपर है, जिस लेवल ऑफ ग्राउंड के ऊपर आप मौजूद हैं, उसी लेवल के ऊपर आके प्रोजेक्टाइल अपनी मोशन को एंड कर रहा हो, प्रोजेक्टाइल की मोशन हम वहां तक कंसीडर कर रहे हो। सो सेम लेवल ऑफ आपके पास साइट के ऊपर अगर प्रोजेक्टाइल की मोशन खत्म हो रही है तो उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए जो टोटल टाइम रिक्वायर्ड है, दिस इज कॉल्ड एज टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। एंड रिमेंबर, ये हमेशा एक कंप्लीट प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए यूज किया जाता है। एंड रिमेंबर, जब भी हम बात करेंगे वर्ड कंप्लीट प्रोजेक्टाइल मोशन, इसका मतलब ये उस वक्त होता है कि जिस वक्त प्रोजेक्टाइल थ्रो किया जा रहा है उसी लेवल ऑफ साइट के ऊपर वो अपनी प्रोजेक्टाइल मोशन को खत्म करे, ठीक है। सो इस टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब ये कि इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए जो ऑब्जेक्ट ने इस पॉइंट तक पहुंचना है, इसके लिए जो टोटल टाइम चाहिए दैट इज बीन शोड एज टी डैश। अगर हम इसे टी डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू कैसे मालूम कर रहे हैं, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक सिंपल चीज ये है कि अगर आप सिंपल से बात करें, बेसिक आपकी डेली ऑब्जर्वेशन भी होगी बताइए कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो कर रहे हैं तो जितने टाइम में ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है उतना ही टाइम उसे वापस नीचे जमीन पर आने में लगता है, चाहे मैं उसे वर्टिकल फेंक रहा हूं या कर्व पाथ में फेंक रहा हूं। तो रिमेंबर, ये हमारी प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है, प्रैक्टिकल कंडीशन है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर थ्रो किया जा रहा है तो जितना टाइम उसे ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम उसे नीचे आने में लगेगा। सो कंडीशन हमने क्या मेंशन करी कि जो टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट है वो इक्वल है किसके, टाइम टू रीच बैक टू द ग्राउंड। सो कंडीशन क्या आ गई, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मालूम करने का मेथड ये है कि ये जो इधर टाइम है ये भी टी के इक्विवेलेंट आ रहा है, इधर भी टाइम टी के इक्विवेलेंट है, तो दो वैल्यूज ट्वाइस हो गई, एड अप हो गया टाइम। सो कंडीशन क्या आ गई, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ये इक्वल है किसके, ट्वाइस ऑफ टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। और पिछले वीडियो लेक्चर से अगर आप चेक करें या इसी कंटिन्यूएशन आपके पास वीडियो लेक्चर में हमने जो मेंशन की थी कंडीशन के टाइम की जो वैल्यू है ये वैल्यू किसके बराबर है, दैट इज टी की वैल्यू बराबर है किसके, वी नॉट वाई अपॉन जी के बराबर थी वैल्यू। इसको इक्वेशन में पुट कर दें, यहां पे वैल्यू क्या आ जाएगी कि आपने जब वैल्यू पुट कर दिया टी का, सो टी डैश की वैल्यू रिमेन एज इट इज 2, ये आ गया वैल्यू, और टी डैश टी की जहां पे वैल्यू क्या आ गया, वी नॉट वाई अपॉन जी। 2 को मल्टीप्लाई कर दें, टी डैश की वैल्यू बराबर आ रही है किसके, ट्वाइस ऑफ वी नॉट वाई अपॉन जी। ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ रहा है जब आपके पास कंपोनेंट किस फॉर्म में गिवन हो, वेलोसिटी का y कंपोनेंट अगर गिवन है, वेलोसिटी के y कंपोनेंट को सब्स्टिट्यूट कर दें वी नॉट साइन थीटा से। सो कंडीशन अब क्या जो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, इस जगह पे अगर मैं इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दूं तो वैल्यू क्या आ जाएगा, टी डैश विल रिमेन एज इट इज, ट्वाइस ऑफ वी नॉट वाई की जगह पे वैल्यू पुट कर दिया आपने एज वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी। ये बटा वैल्यू आ जाएगी किसकी, फॉर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज के लेक्चर की कंटिन्यूएशन की कंडीशन थी कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, इन दोनों वैल्यूज को आप कैसे जो है कैलकुलेट कर रहे हैं। हमारी इस नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर रेंज और उससे रिलेटेड टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। सो स्टूडेंट्स, हमारे इन वीडियो लेक्चर्स को अगर आपको पसंद आए तो इनको लाइक करें, इनको शेयर करें अपने स्टूडेंट के साथ, फेलो स्टूडेंट के साथ, और रिमेंबर टू सब्सक्राइब आवर चैनल इन्फॉर्मेट्रिक्स एकेडमी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।